आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सौंड्रा गांव में, जहां एक परिवार हर रोज अंधेरे से लड़ रहा है। आज हम आपको एक ऐसे पिता से मिलाएंगे जिनकी आंखों का अंधेरा उनकी जिंदगी में भी उतर आया है, और एक ऐसे परिवार से जिसका पेट भीख मांगकर भरता है। ये घर है सुरेश साहू और उनके परिवार का। 4 सदस्यों के इस परिवार की दुनिया तब उजड़ गई जब सुरेश जी ने पैसों की कमी के कारण अपनी आंखों की रोशनी खो दी। आज ये परिवार एक टूटे फूटे किराए के घर में बिना बिजली के रहता है, और उनका बेटा अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने अंधे पिता के साथ भीख मांगने जाता है। इस अंधेरे घर में रोशनी की किरण बनकर और उस बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे एक निस्वार्थ मदद ने एक परिवार को भीख मांगने की मजबूरी से निकालकर सम्मान की जिंदगी दी है। नमस्कार, मैं देवव्रत साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रायपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर ब्लॉक धरसीवा के ग्राम सौंड्रा में एक जरूरतमंद परिवार को राहत की सामग्री और वह हर संभव राहत देने पहुंचे हुए हैं। तो आइए चलते हैं, हम उस परिवार से हम बातचीत करेंगे और यहाँ उनके जो शिष्य आए हुए हैं उनसे भी हम बातचीत करके आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। अभी हम इस घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप घर की हालत को देख पाएंगे, हम आगे अंदर आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, आप रसोई घर आप देख पा रहे हैं। ये छोटा सा रसोई घर है, छोटा सा मात्र नाम मात्र का रसोई घर है। ये जो हम सीढ़ी चढ़ते हैं उसके नीचे को रसोई घर इन्होंने बना रखा है। आगे भी एक रूम है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो है छोटा सा पूजा स्थान यहाँ पर रखा हुआ है। ऊपर जो है ऐसे सामान छीना लकड़ी ऐसा रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो आपको नीली रंग की अभी ये वायर दिख रही होगी, अभी ये जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा ये लगाया गया है। यहाँ पर मीटर का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन मीटर है नहीं। मीटर इसलिए नहीं है कि पैसों की तंगी के नाम से इसका मीटर काट दिया गया है। आप ये जो लाइट देख रहे हैं, ये लाइट भी अभी जल रही है। सालों से लाइट नहीं जली है, पंखा नहीं चला है। अब हम उस पीड़ित परिवार से, उस जरूरतमंद परिवार से हम बातचीत करेंगे, उनके मुखिया से। सर, आपका क्या नाम है? सुरेश साहू। सर, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? हम लोग सदस्य हैं 4। कौन कौन है जी? 2, एक लड़का है, एक लड़की है, हम लोग मियाँ बीवी हैं। अभी मतलब आपका आय का स्रोत है कि आप मांग कर गुजर बसर कर रहे हैं? हाँ। तो ये स्थिति कैसे बनी आपकी? ये मेरा स्थिति ये बना जब से मेरा आँख खराब हुआ ना, तब से मेरा स्थिति एकदम बिल्कुल खराब हो गया। अच्छा। हो तो आपने इलाज नहीं करवाया? आपका इलाज करवाया तो वही डॉक्टर के यहाँ गया। डॉक्टर थोड़ा दवा दे देते था, कल आना परसों आना ऐसा करके। क्या हो गया आपकी आंखों में? मेरा आँख ना मोतियाबिंद है। अच्छा, मोतियाबिंद हो गया है? हाँ, दोनों आंखों में? हाँ, ये तो बचपन से नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक आंख बचपन से नहीं दिख रहा था? हाँ। और अभी एक मोतियाबिंद से खराब हो गया? हाँ, ये जो है खराब हो गया। तो मतलब आपके पैसे की तंगी के नाम से आप अपना आंख का इलाज नहीं करवा पाए? हाँ, जितना पैसा था मेरा जमीन का बेचा हुआ था, वो उतना में इलाज करवाया। गाड़ी मोटर जैसा ये है, अब इसका पैर टूट गया तो इसका पैर में लगाया। तो आप जमीन की बात करें तो अभी ये जो घर में रह रहे हो, किसका घर है फिर? ये मेरा घर नहीं है। तो आप किराए में रह रहे हैं? मैं किराए में रहता हूँ। कितना किराया देते हैं? इसको 1300 देता हूँ। 1300 रुपए किराया देते हैं? हाँ। इस घर का? हाँ। पैसा कितना आमदनी हो जाता है एक दिन का? अब हमारा आमदनी का कोई दिन 200 ले आते हैं, कोई दिन 300 ले आते हैं साहब, और कोई दिन नहीं मिलता तो ऐसे आ जाते हैं। दर्शकों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बैठना मुश्किल है। मैं खुद पसीने से लथपथ हो चुका हूँ। ऐसे में बिना पंखे बिना लाइट के रह रहे थे, कारण सिर्फ गरीबी है। ऐसे में बच्चे हैं 2 छोटे छोटे, उनकी पढ़ाई की क्या हाल चाल है,
उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? तोरन साहू। तोरन, तो आप स्कूल जाते हैं? पापा का इलाज चल रहा है तो नहीं गए थे। तो 2 दिन जाते थे, 2 दिन नहीं जाते थे। पापा के साथ भीख मांगे जाते थे, 2-4 पैसे आते थे, वही किराया पटा देते थे और वही गुजारा चलाते थे। आप देख पा रहे हैं इस बच्चे की उम्र आप अंदाजा लगाएंगे, 14 से 15 साल, ज्यादा से ज्यादा 16 साल का बच्चा है। वो बच्चा अपने पिता के इलाज के लिए, घर का किराया के लिए आज भी अपने पढ़ाई का कुर्बानी दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन मांगने जाता हूँ तो 2 दिन पढ़ने जाता हूँ, कारण सिर्फ गरीबी। आज इसी को दूर करने संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब परिवारों को राहत की सामग्री, साथ ही साथ इनको पढ़ने के लिए पैसा, स्कूल की फीस व अन्य खर्चे उठाने आए हैं। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। इन बच्चों के सहारा बने पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी के अवतार बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज। उनके द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके भक्त सिर्फ मदद लेकर नहीं, बल्कि इन बच्चों की जिंदगी से हर दुख को हमेशा के लिए मिटाने वाला संकट मोचन भगवान का आशीर्वाद लेकर पहुंचे। अभी जो हम हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के समक्ष में हैं। सर, क्या नाम है आपका? संतोष दास है, सत साहिब जी। कहाँ से आए आप लोग? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। ये जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप लोग यहाँ आए हुए हैं, क्या कुछ इनको राहत की सामग्री दी गई है? ये 4 प्रकार की दालें दी गई हैं, आधा केजी काले चने की दाल दी गई है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये पीली मूंग की दाल दी गई आधा केजी, चना दाल दिया गया है आधा केजी, मूंग हरा दिया गया है आधा केजी, इस चाय पत्ती 250 ग्राम दिया गया है, दूध का डिब्बा दिया गया है आधा केजी के 2, अचार का आधा केजी का दिया गया है पैकेट, 1 केजी नमक दिया गया है और ये सब बेस्ट क्वालिटी के हैं। टाटा नमक दिया गया है, ये मधुर शक्कर दिया गया है 4 केजी, ये सरसों का तेल 2 केजी दिया गया है, हरा अनाज के साथ में हरा धनिया, जीरा, मिर्ची, हल्दी, नहाने का साबुन 4 बट्टी दिया गया है, संतूर बेस्ट क्वालिटी का, कपड़ा धोने का दिया गया है, बर्तन मांजने का विम पाउडर दिया गया है, रिन साबुन दिया गया है कपड़ा धोने के लिए, और साथ में 5 केजी प्याज है, 5 केजी आलू है, 25 केजी चावल है राइस ब्रांड का बेस्ट क्वालिटी का, 5 केजी आशीर्वाद आटा दिया गया है बेस्ट क्वालिटी का, साथ में एक चारपाई, चादर, घर में बिजली नहीं थी, बिजली का कनेक्शन जोड़ा गया है, साथ में एक सीलिंग फैन दिया गया है, बच्चों के लिए कापी, पुस्तक, जूते पहनने के लिए जूते, बहन और भाई के लिए चप्पल 1-1 जोड़ी, बरसात से बचने के लिए 2 छाते दिए गए हैं, चादर दिया गया है, 2-2 जोड़ी इनको कपड़ा दिया गया है, स्कूल का ड्रेस दिया गया है, साथ में इनको खाना बनाने के लिए चूल्हे से खाना बनाते थे तो इनको एक नया कनेक्शन जोड़ के दिया गया है, सिलेंडर दिया गया है, नया चूल्हा दिया गया है। ये सब संत रामपाल जी महाराज की दया से ही हुआ है। संत रामपाल जी महाराज का कहना है, कोई भी गरीब परिवार भूखे ना रहे, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज का नारा है और ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे भारत देश में इसको फैलाया जा रहा है। जो भी गरीब परिवार का जहाँ से भी रिपोर्ट आता है वहाँ सेवा किया जाता है। इसकी वैलिडिटी कब तक की रहेगी? इसकी वैलिडिटी जब तक इनका पास साधन नहीं आएगा तब तक इनको संत रामपाल जी ने बीड़ा उठाया है, इनको अनवरत हर महीना दिया जाएगा, गैस भी भराया जाएगा, बिजली के बिल भी पटाया जाएगा, मकान का किराया भी दिया जाएगा। तो सर, ये जो राहत की सामग्री है ये समाप्त होने पर ये किनको संपर्क करेंगे? समाप्त होने वाला रहेगा। इसके 2 दिन पहले इनको एक कार्ड दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज का ये, और इसमें पीछे इसका जिला सेवादार और ब्लॉक सेवादार का नंबर दिया गया है। इनको बताया गया है कि जैसी सामान खत्म हो उसके 2 दिन पहले इनसे संपर्क कर ले ताकि खत्म होने से पहले सामान इनके पास पहुंचाया जा सके। तो ये जो सामग्री है, मतलब कि जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाते तब तक पहुंचाई जाएगी? जी, जब तक
जब तक ये चाहेंगे तब तक इनके पास सामान ये पहुंचता रहेगा अनवरत। दर्शकों, ये था अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रदान किया गया सहायता। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अभी हम गांव के मुखिया से बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका विचार है जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं संतोष कुमार साहू, सरपंच ग्राम पंचायत सोंडरा। सर, आपके कार्यकाल में यह जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाया जा रहा है, क्या कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? बहुत सराहनीय प्रयास है और मैं कबीर आश्रम के सभी साथियों को और गुरु जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक बेसहारा को सहारा प्रदान करने में असीम आपका योगदान रहा। आप पूरी टीम को ग्राम पंचायत सोंडरा की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि जो निःशक्त हैं, अभी इनकी स्थिति बहुत खराब है, आँख से कमजोर दिखाई पड़ते हैं, पत्नी भी कमजोर है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको सहारे की जरूरत है। सरकार तो पूर्ण रूप से सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। इसमें जो आपकी जो संस्था है, जो भी संस्था आती है, मैं उस संस्था का तहे दिल से स्वागत करता हूं और बहुत सराहनीय प्रयास है आप लोगों का भी, आपके गुरुजनों का भी। मैं ऐसी प्रयास करने वालों को बहुत बहुत अपनी पंचायत की ओर से, ग्राम वासियों की ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इनका क्या कुछ स्थिति रहा था और क्या कुछ स्थिति अभी है, बताएंगे? पहले तो स्थिति थोड़ा ठीक था, आँख कमजोर होने के बाद स्थिति खराब हुआ है। और महिला भी क्या है, थोड़ा कमजोर हो गई है पहले से। पहले ड्यूटी जाती थी, काम करती थी कहीं पे भी, बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चे के सहारे वो भिक्षाटन का कार्यक्रम करते थे। आप लोगों की पहल माया, आप लोग जो इतना इनको मदद कर रहे हैं, रहने खाने से लेके किराया भाड़ा, बिजली व्यवस्था सबकी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छे प्रयास है भाई। दर्शकों, अभी हमने ग्राम के मुखिया से बातचीत की, उनका राय जाना व उनके परिस्थिति का समक्ष वो उदाहरण रहे हैं। यह जो मुहिम है हमको यह बताती है कि अगर ऐसे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा अगर लोगों के दिल में बस जाए तो यह भूखमरी, गरीबी जैसे शब्दकोश से हट जाएंगे, मिट जाएंगे। आइए हम माता जी से हम बातचीत करेंगे। सर, अभी जो है आपके घर में ये जो है 20 प्रकार के जो खाद्य पदार्थ है, साथ ही साथ आपके गुजर बसर के लिए सिलेंडर, कपड़ा, ब्लैंकेट, ये चारपाई आपको दिया गया है ना। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी को? संत रामपाल जी दिया है हमको, एकदम गरीब से गरीब है उसी को दिया है। संत रामपाल जी ने हमको इतना दिया है और देते रहेगा, उसके धन्यवाद। अभी तक के आपको ऐसे संत दिखे होंगे जो भिक्षा लेते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज तो खुद जेल में है, लेकिन वह गरीबों को रोटी दे रहे हैं, घर दे रहे हैं। कोई हमें अभी तक ना कोई साधु संत आया, ना कोई आया, ना कोई ना दिया है। हम भले हम मांगने जाते हैं लेकिन हम खुद दे देते हैं कि हमारे घर में आता है तो हमको खुद खराब लगता है। अच्छा, हम खुद देते हैं। तो मतलब कि आपके घर में कोई साधु संत आता है, आप खुद दे देते हैं? हम खुद दे देते हैं। हमको खुद शर्म लगता है कि हम हमारे घर आए तो कैसे हम जाने दें करके हम खुद दे देते हैं। बच्चों लोग से दिला देते हैं, हम खुद मांग के खाते हैं। तो हमारे दुआ दरवाजे में आया तो हम खुद देते हैं। भाई क्या करेंगे। अभी जो है ये राहत की सामग्री आपको ये जो है आजीवन देंगे बोल रहे हैं, जब तक आपकी जरूरत होगी। हाँ, क्या कुछ आपका भावना है? हमारा भावना तो एक ही था साहब के, अब हमारा सब चीज दिया है पाई जी ने, संत रामपाल जी सब दिया है। माता जी, भाई साहब तो देख नहीं पा रहे हैं, आप ये सारा चीज देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? अभी आपको ये मुफ्त का चीज दे रहे हैं आपको। ठीक तो दे रहा है, सब चीज दिया है, सब चीज दिया है, संत रामपाल जी सब चीज दिया है, सब चीज दिया है हमारे लिए, घर के लिए, हमारे घर के लिए, एक लिए गरीब स्थिति से दिया है। देखिए, माता जी बोलने में असमर्थ हैं, झिझक रही है बातचीत करने से। ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी को शुक्र अदा कर रहे हैं जो इनकी मदद की है। अभी जो है ये 2 छोटे छोटे बालक जो है उनसे हम बातचीत करेंगे। बेटा, अभी जो है ये आपको ये राहत की सामग्री दी गई है। अभी आपको मुझे बताया कि हम मांगने जाते थे पिता के साथ में,
अब मांगने की जरूरत नहीं है। आपको पूरे दिन स्कूल में टाइम बिताना है, समय बिताना है। क्या कहना चाहोगे जो आपको ये सब चीज मुफ्त में दे रहे हैं, पढ़ाएंगे भी मुफ्त में? पढ़ेंगे, रोज स्कूल जाएंगे। स्कूल जाओगी? यस सर। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज को? संत रामपाल जी देते रहे और देते देते आए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखो सब चीज दिया बच्चे जो है संत रामपाल जी महाराज को शुक्र अदा कर रहे हैं, कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं कि वो ऐसे हमारी मदद करे और आगे भी मदद करते आए ताकि हम आगे पढ़ लिख सकें। दर्शकों, तो ये था अन्नपूर्णा मुहिम का विशेष कवरेज, जिसमें आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा आज यहाँ जरूरतमंद परिवार को ज़रूरत की सामग्री व ज़रूरत की सामग्री के साथ ही साथ उनको बिजली कनेक्शन, पंखा व उनका जो रेंट नहीं पटा था, रेंट पे नहीं कर पाए थे गरीबी के नाम से, उनको भी वे पे करके गए हैं। तो ये मुहिम जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई थी, जिसका श्रेय संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है। यह एक मुहिम नहीं, इंसानियत का मिसाल पेश करती है, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी को इंसानियत का शिक्षा देती है। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची रायपुर जिले के सोंड्रा गांव में। यहाँ रहते हैं सुरेश साहू जी, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, पत्नी बीमार है और पहले ये परिवार भीख मांगकर गुजारा करता था। पहली बार जब अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची तो राशन के साथ साथ अन्य मूलभूत आवश्यक चीजें भी दी गईं, जो उनके जीवन के लिए बेहद जरूरी थीं। अब ये परिवार भीख नहीं मांगता, सम्मानपूर्वक जीवन जी रहा है। कुछ समय बाद टीम ने दोबारा संपर्क किया और पूछा, राशन के अलावा किसी और चीज की जरूरत है क्या? उनके बताए अनुसार इस बार फिर राशन के साथ वे सब वस्तुएं पहुंचाई गईं जिनकी सख्त आवश्यकता थी। चलिए देखते हैं कि कैसे इंसानियत की एक पहल ने एक परिवार को सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि सिर उठाकर जीने का हौसला भी दिया है। ऐसे छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के धरसीवा ब्लॉक में सोंड्रा गांव के पास आए हुए। हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दोबारा प्रदान करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उन परिवार से और जो प्रदान की गई सुविधा है उसकी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर जी। सर जी, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री आपको दोबारा मिल रही है? दोबारा मिले। संत रामपाल जी से, सदगुरु साहब के आशीर्वाद से हमको सब चीज मिल रहा है। बिजली का, लगान का, किराया भाड़ा, राशन, कपड़ा लत्ता, हर चीज के सुविधा दिए संत रामपाल जी हमको जी। तो और इनके शिष्यों से हम बात करते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सामग्री सुरेश साहू जी को दिया जा रहा है। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। क्या नाम है सर जी और कहाँ से हैं? विद्यास का नाम सेवक दास है भगत जी, और पास में निमोरा गांव से हूँ मैं, धरसीवा ब्लॉक। और हम लोग को मालिक के दया से एक सेवा मिला है अन्नपूर्णा मुहिम जी। एक सोंड्रा गांव में एक साहू है, सुरेश साहू नाम का, उसके घर में हम लोग अभी आए हैं। और इसके पहले और आए थे अगले महीना, और उसको एक बार फिर सामग्री दिया गया था। उसको दिया गया था गैस सिलेंडर दिया गया है, और चारों परिवार को कपड़ा दिया गया है, और खाट भी दिया गया है, पंखा दिया गया है। और इसका अभी हम लोग फिर निरीक्षण किए हैं जी। सामान आपका क्या क्या है, क्या खत्म हुआ है, क्या बचा है, ऐसे करके। तो बोला भाई ने कि सब सामान खत्म हो गया है भाई जी, ऐसे करके। तो फिर सामग्री भेजा है मालिक ने, सदगुरु संत रामपाल ने। तो आज हम इनको पुनः फिर देने के लिए आए हैं भगत जी। तो इस राशन सामग्री का पूरा विवरण हमारे दर्शकों को हम देना चाहेंगे। जी भगत जी, अभी दिए हम 26 किलो चावल है HMT का है 26 किलो चावल है, प्याज है 5 kg, और शक्कर है 4 kg, आटा है 5 kg, और आलू है अपना 5 kg है, और 1 किलो अचार है, 2 किलो अपना वो दूध के पाउडर है। बाकी ये दाल चना है, साबुन है नहाने का, और अपना ये अरहर दाल है। बाकी ये है जीरा है, और ये अपना चाय पत्ती है,
दो पैकेट अपना वो है खाने का तेल है भगत जी, और ये निरमा है, और ये है नमक है अपना, ये है मिर्ची है, हल्दी पाउडर है, दाल है अपना, अरहर दाल है, ये चना दाल है, कपड़ा धोने का साबुन है भगत जी। जी सर जी, ये अन्नपूर्णा मुहिम के लिए आप फोन किए थे कि संत रामपाल जी महाराज शिष्य द्वारा फिर दोबारा किया गया? ये फोन किए थे और संत रामपाल जी के पास फोटो भेजा, फिर अन्नपूर्णा में सब लोग भगत जी लोग आए हमको देखने के लिए, फिर देख कर सब चीज़ देखा, फिर दोबारा फिर आया, 3 बार आया देखने के लिए, फिर चौथा बार में सब भगत जी लोग हमारे लिए सब चीज़ खटिया लाया, पलंग लाया और बिजली दिया, पंखा दिया है, सब लोग चप्पल दिया है, जूता दिया है, बच्चों का काफ़ी पुस्तक दिया है, दोनों को बच्चे को कपड़ा लत्ता दिया है, हम लोग को दोनों को कपड़ा लत्ता दिया है, साड़ी दिया है, सब चीज़ दिया संत राम भगत जी पाल जी ने आपके दुआ से। तो संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम सुविधा आपको प्रदान की गई है, तो इससे आपके जीवन यापन में कुछ सुधार हुआ है जी? हाँ जी, हमको बहुत सुधार हुआ है कि हमको बहुत शिक्षा भी मिला है, लेकिन अब पहले से हमको राहत का बहुत मिला है। जी धन्यवाद सर जी। कि आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने पूरा विवरण बताया, और जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है पूरे भारतवर्ष में, हरियाणा से शुरू हुई और पूरे राज्य में अन्नपूर्णा मुहिम गरीब असहाय परिवारों को ये राशन सामग्री मूलभूत सुविधा पहुंचा रही है। ये अन्नपूर्णा मुहिम आज के समय में वरदान साबित हो रही है। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, कहा जाता है जो वादा संत रामपाल जी महाराज करते हैं उसे वे जीवन भर निभाते हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण है सुरेश जी का परिवार। ये परिवार पिछले कई महीनों से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत निरंतर सहायता पा रहा है। पहली बार इन्हें राशन सामग्री मिली थी 4 अगस्त 2025 को, दूसरी बार 3 सितंबर 2025 को, और अब 4 अक्टूबर को फिर से उनके घर पहुंची है राहत सामग्री। देखिए पूरा वीडियो। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं सुरेश साहू जी के यहाँ, जिसको पूर्व में संत रामपाल जी महाराज जी के असीम कृपा से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 2 बार से उनको इस मुहिम का लाभ मिल चुका है। आज तीसरी बार उनको इस मुहिम का लाभ मिलने वाला है। हमको अत्यंत प्रसन्नता होती है कि संत रामपाल जी महाराज जी की यह मुहिम निरंतर रूप से ऐसे गरीब असहाय परिवार को लाभ दे रही है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। दर्शकों, हम हैं सुरेश साहू जी से जुड़ चुके हैं, जिनको आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा तीसरी बार आज उनको राहत की सामग्री दी गई है। तो हम उनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ उनका कहना है इस मुहिम के ऊपर। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी। सुरेश जी, हमको बताइए कि आपको जब ये सामान लेके आए हैं तो आपको कॉल करके बुलाना पड़ा कि खुद आए हैं? अब हमको बताया था, आज हम लोग आ रहे हैं करके। आप कॉल करके बुलाते हैं उनको? हाँ, पहले हम बुलाए थे कि मेरा सामान खत्म हो गया करके, साहब को फोन किया था मैं। अभी जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आपको ये राहत की सामग्री दी गई है, आपको इससे राहत मिली है? हाँ, मिला है हमको राहत, थोड़ा बहुत तो राहत, बहुत कुछ मिला, राहत मिला है। संत रामपाल जी दे रहा हमको खाने पीने के लिए, सबको हमको राहत मिला है। पहले बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो अभी क्या उनकी स्थिति है? अभी स्कूल जाता है। स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं, डेली स्कूल जाते हैं? हाँ, डेली भेजता हूँ स्कूल। अभी छुट्टी 1 हफ्ते का है। हाँ, अभी तो त्योहार के नाम से उनका छुट्टी है। त्योहार के नाम से। और दूसरी बात है, पाजी के ऊपर से मना हो रहा है। क्या चीज मना कर रहे हैं आप? अब मैं यहाँ काम में जैसे बोला, अब आँख नहीं दिखा दीजिए, तब मैं मांगे जाते रहे हूँ, ठीक है। कोई ऑटो वाला भैया बोला बुलाई से एक बार, तो जो मांगे पर जात रहे हो तिला मना करत हवे, और वो बता था। ओकर बाद में बुलाई से ऑटो वाला भैया, तो ऑटो वाला नंबर दी सिकम से बात करी से। अब जैसे मोर कोई गुजारा नहीं हुआ थे, दवा पानी हुआ थे दे लगा था, तो मैं हजी से दे कोनो दिन चल दे था। मैं झूठ नहीं बोला, बारी नहीं मार, मैं सही बोला था। जैसे मोर गुंजाइश नहीं हुए ना, तो मैं चल दे था। अच्छा, मांगे बार चले जाता? हाँ, मैं झूठ लबारी नहीं मारा था मैं। दर्शकों, इनका कहना है कि ये जो है
पहले कार्य करते थे, अब उनकी आँख की रोशनी चले जाने के बाद वे मांगने का कार्य करते हैं। जगह जगह चौराहे पे जाके अपना मांग कर गुजर बसर कर रहे थे, तो वो कार्य करने से संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य जो है उनको मना कर रहे थे। जिस यही यही कहना है ना आपको? हाँ। तो इनका ये कहना है। बाकी ये जो बच्चे हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? तुरंत तुरंत आओ ना, सामने आओ सामने। तो अभी जो है आपको स्कूल ये भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं? भेज रहे हैं। भेज रहे हैं ना? पढ़ने जाते हैं आप? हाँ। कौन से क्लास में? 8वीं। 8वीं क्लास में है। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो अपने शिष्यों को भेजे थे कि आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे करके, तो वो सच में पढ़ा लिखा रहे ना आपको? पढ़ा रहे हैं। किसी चीज़ की परेशानी हो रही है? नहीं। नहीं हो रही है। स्कूल यूनिफॉर्म में, नहीं ड्रेस में, नहीं हो रहा है। कॉपी पेन में, नहीं हो रहा है कुछ। किसी भी चीज़ में परेशानी नहीं? फीस वगैरह अच्छा सरकारी में जा रहे हैं। बाकी किसी चीज़ की परेशानी तो नहीं हो रही बस बच्चे? नहीं है, बस वही परेशानी है जो अपना दवा पानी ले आते हैं उसी का परेशानी है। बस और कुछ नहीं परेशानी हमको, और बस ये संत रामपाल जी की दिया से सब कुछ मिल रहा आशीर्वाद से। आप संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर क्या बोलेंगे? आप संत रामपाल जी महाराज जी को? संत रामपाल जी महाराज को हम यही बोलेंगे कि आप जो दे रहे हैं खुश हैं, लेकिन हमको ये लोग सब मना करते हैं, और मना करने के बाद हमको तकलीफ होता है कि और जैसे दवा पानी लाने के लिए जाते हैं तो उसके लिए पैसा नहीं है। अब इन लोग को बोलते हैं तो तुम करोगे तो खर्चा, तुम दवा पानी लगाओगे तो तुम्हारा काम जाने का, हम लोग नहीं जानते हैं, ऐसा बोलता है। हम लोग को फोन करोगे तो हम करवाएंगे उसका इलाज। अब तुम करोगे ना तो तुम जानो, तुम्हारा पैसा जाएगा तो पैसा तुम जानो। अब हमको फोन करोगे तो हम आके उसका इलाज करवाएंगे। हाँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनका कहना है कि अगर वे उनको फ़ोन करेंगे तो सारा खर्चा वे उठाएंगे, अगर ये अपने से खुद से जाके लेके चले जाएंगे तो वे उनका खर्चा नहीं देंगे। ऐसा इनका आरोप है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के ऊपर। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हम बातचीत करते हैं कि इनकी ये शिकायत जो है इस कदर क्यों आ रही है। दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के साथ जुड़ चुके हैं। ये तीसरी बार सुरेश साहू जी को या संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको या लाभ राहत की सामग्री दी गई है, उनका हम विवरण लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम लिखते हैं? नमस्कार, कुबेर दास। कुबेर जी, अभी जो है आप सुरेश साहू जी के यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनको ये राहत की सामग्री लेकर आया हूँ। क्या कुछ राहत की सामग्री है, कृपया हमारे दर्शकों को बताएंगे? इसमें चावल है 25 केजी और आटा है 5 केजी, आलू और प्याज है 5-5 केजी, और दाल है, साबुन है नहाने का, कपड़े धोने का, हरी मूंग दाल है, अरहर दाल है, हल्दी है 2 किलो, तेल है, मिर्ची है, और चाय पत्ती है, और नमक है, सर्फ एक्सेल, अचार है, और दूध पाउडर, और 2 किलो चीनी है। तो दर्शकों, जैसे कि पहली बार और दूसरी बार जो सामग्री लाई गई थी वही कुछ सेम सामग्री हमको देखने को मिल रही है। मोटा मोटा मैं बताना चाहूँगा तो यहाँ पर चावल है, चावल की बोरी हमको दिख रही है, आटा है, आलू प्याज रखा हुआ है, 4 प्रकार की दाली रखी हुई है, साबुन रखा हुआ है, ये नहाने की साबुन है, साथ ही साथ कपड़े धोने की साबुन है, रिन का साबुन दिया गया है, और यहाँ सर्फ एक्सेल का सर्फ भी दिया गया है। साथ ही साथ हम हल्दी मिर्ची, यहाँ पर तेल भी दिया गया है, तेल है, हल्दी मिर्ची है, नमक है, ये 4 केजी आपको चीनी देखने को मिलेगा, एक दूध पाउडर देखने को मिलेगा, अचार देखने को मिलेगा, ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी क्या इनकी परिस्थिति थी पहले और अब क्या परिस्थिति में सुधार आई है संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के तहत, उनसे उस बारे में हम इनसे चर्चा करते हैं। सर, जब आप इनके यहाँ आए थे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार, तो पहले इनकी क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति देखने को मिल रही है? पहले इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। ये सुरेश भाई जो है भीख मांग के अपना जीवन यापन कर रहे थे, और ये जो रह रहे हैं मकान, ये भी किराए का है। साथ में दोनों बच्चे भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, और इनके मकान में लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इनका सर्वे हुआ अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत, और इनको कनेक्शन बिजली का नया मीटर लगा के दिया गया, पंखे लगा के दिए गए, लाइट भी व्यवस्था कराई गई,
और इनके बच्चों को शिक्षा के लिए जो ड्रेस है और जो पढ़ने के लिए बुक वगैरह कॉपी है वो सारी अरेंजमेंट कराया गया, और स्कूल का जो फीस है वो भी है। साथ में सुरेश भाई को जीवन यापन के लिए जो एक दैनिक जीवन में ज़रूरत की सामान है वो सारी सामान भी मुहैया कराई गई। इसके अलावा और क्या कुछ आप संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको प्रदान किया गया इस मुहिम के तहत? इनका किराए का भी व्यवस्था किया गया है, जो भी रेंट है उनको दे रहे हैं। साथ में इनके गैस चूल्हे का भी व्यवस्था कराया गया है और पंखे की भी व्यवस्था है। दर्शकों, जैसे कि इनके यहाँ बिजली नहीं थी, बिजली कनेक्शन ना होने के कारण इनके यहाँ लाइट या पंखे नहीं थे। वे गर्मी और सर्दी हो बिना पंखे के, बिना कूलर के यहाँ जीवन यापन कर रहे थे। साथ ही साथ उनके यहाँ छोटी सी सिगड़ी थी, वो अब भी यहाँ पर स्थित है। इस पे भी खाना बनाते हैं, ऐसा इनका कहना है। और अभी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनको ये गैस सिलेंडर दिया गया था, वो यहाँ पर लाया गया है। तो अभी हम बातचीत करते हैं कि जो सुरेश भाई जो थे यहाँ पर लाभार्थी परिवार थे, उनका कुछ शिकायत था संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, इनका जो अस्पताल का पैसा था वो आपके द्वारा नहीं दिया गया। इनका आरोप है कि आपने ले गया है तो आप ही खर्चा उठाएंगे, ऐसा इनका कहना है। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के वीडियो में हम देखते हैं कि इस स्लोगन में लिखा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा, चिकित्सा का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है, किंतु यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग इनकी मदद नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा किसी प्रकार का काम नहीं होता। जो भी गुरुजी का आदेश है, चिकित्सा इसमें ऐड है और चिकित्सा की पूरी व्यवस्था गुरुजी के माध्यम से कराया जाता है। और इन्होंने ऐसा कोई जानकारी मेरे को नहीं दी है, अगर दिए रहते तो उसकी पूरी व्यवस्था गुरुजी के माध्यम से कराया जा रहा था। इनका कहना है कि जैसे कि आप चले गए हैं तो आप उठाएंगे या फिर हमको फ़ोन लगाते तो हम उठाते, ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के द्वारा इनको रेस्पॉन्स मिला है। नहीं, इस प्रकार से कोई भी शिष्य नहीं कहेगा, क्योंकि गुरुजी का स्पष्ट आदेश है, जिन भी अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत लाभार्थी है उनको अगर चिकित्सा की ज़रूरत है तो वो गुरुजी की दया से वो व्यवस्था गुरुजी के माध्यम से होता है। जैसे कि ये अपने से अस्पताल चले गए हैं, वहाँ वो अपना इलाज करवा लिए हैं, तो क्या उनका इलाज का पैसा इनको मिलेगा या फिर इनका कुछ प्रोटोकॉल होता है कि आपको बताएंगे उसके बाद आप ये अस्पताल ले जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, अगर ये त्वरित अगर इलाज की ज़रूरत है तो संबंधित जगह में ले जा सकते हैं कहीं भी, और उनका जो भी बिल होगा हमको सूचित करेंगे तो उस हिसाब से उनकी व्यवस्था गुरुजी के माध्यम से हो जाता है। अदरवाइज ये आपको सूचित कर दे पहले से तो आप लेके जाएंगे? जी। तो दर्शकों, यहाँ पर समस्या जो थी अस्पताल वाली, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी वाइफ जो है सीढ़ी से गिर गई थी, इसके वजह से उन्होंने अस्पताल ले जाना पड़ा अनान फनान में। तो यहाँ पर उनका कहना है कि अगर वहाँ की बिल होती तो हमको दे देंगे, तो हम उसका पैसा आपको भिजवा देंगे। दूसरी बात, अगर वे लाभार्थी परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को फ़ोन लगाते हैं तो वहाँ से सेवक आएंगे, सेवादार आएंगे, उनको अस्पताल तक के लेके जाएंगे। अंतिम समस्या इनकी ये है कि आप इनको इनका कार्य करने से मना कर रहे हैं। गुरुजी के अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इनको वो जो सारी एक परिवार को व्यवस्था होती है राशन की, वो सारी व्यवस्था दिया जा रहा है। और इनको जो पूर्व में जो भीख मांग कर अपना जीवन यापन करते थे उसके लिए मना किया जा रहा है कि आपका जो दैनिक जीवन में जो व्यवस्था थी उसके लिए आप भीख मांगते थे। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको सारी वो व्यवस्था निःशुल्क दे दी है, तो आप अपना पूर्व जो काम करते थे वो भिक्षा मांगने का काम ना करें, ये गुरुजी का आदेश। मतलब उनको भीख ना मांगना पड़े, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम का लाभार्थी बनवाए हैं आप लोग? जी। तो दर्शकों, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इनको लाभ और लाभार्थी इसलिए बनाया इस मुहिम का कि वो जो भिक्षा मांग के अपना गुजर बसर कर रहे थे, यहाँ तक कि उनके खाने के लिए, रहने के लिए जगह तो थी, लेकिन यहाँ कोई बिजली बिल की व्यवस्था नहीं थी, खंडहर जैसे घर पे रहना हो रहा था। उसके बावजूद जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाने में असमर्थ थे। पिता की तबीयत, आँख की रोशनी चले जाना, माँ की तबीयत के कारण वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे। इस वजह से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने उनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा संचालित की जा रही अन्नपूर्णा मुहिम का लाभार्थी बनाए, और वे ये कार्य करने से मना कर रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि सरकार यहाँ पर गरीब परिवार को मदद तो करती है, उनको चावल दे रही है, उनका पेट भर रही है, नहीं तो यहाँ कई हजारों की संख्या में गरीबों की मौत हो जाती।
किंतु पेट भरने मात्र से कार्य नहीं होता। उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की और उस मुहिम के तहत जो मूलभूत आवश्यक वस्तु होती, सामग्री होती है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने यहाँ पर लाए हैं, ये आपको हम दिखाए, उससे आपको रूबरू करवाए। ये हर महीना एक लाभार्थी परिवार को दिया जाता है। साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं वे पेट भर के तो नहीं रह सकते, उनको अपनी आगे पढ़ाई भी करनी होती है, अपना जीवन यापन भी करना होता है, अपना भविष्य बनाना होता है। वे संत रामपाल जी महाराज जी ने बेड़ा उठाया, यही उनका मकसद है। कोई असहाय परिवार शिक्षा से, बेरोजगारी की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से भूखा ना सोए, अशिक्षित ना रहे। अभी के लिए इतना ही। मैं देवव्रत साहू, कैमरामैन उमेश सिरवानी के साथ, रायपुर, छत्तीसगढ़। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 70000080879787 मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब